देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राज तिलक का ये कारवां आज पहुंचा है चंडीगढ़। नेहरू जी के सपनों का शहर था ये। चंडी का स्थान होने की वजह से चंडीगढ़ इसका नाम पड़ा। एक ऐसा शहर जो दो राज्यों की राजधानी है लेकिन फिर भी बेगानी है। न पंजाब न हरियाणा, कोई भी उसे अपनाने को तैयार नहीं। लेकिन सवाल ये है कि दोनों की विधानसभाएं और हाईकोर्ट यहीं पर है। कई सारे मुद्दे हैं, चमचमाती सड़कें आपको जरूर दिख जाएंगी, लेकिन फिर भी चंडीगढ़ के लोगों को कुछ शिकायतें हैं जिसकी पर आज चर्चा करेंगे हम राज तिलक में। 4 खास मेहमान अलग अलग पार्टियों से हमारे साथ हैं। सबसे पहले चंडीगढ़ की जनता के लिए तालियां हो जाए। आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं। पवन बंसल साहब, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार, 4 बार के सांसद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तालियों से स्वागत कीजिए उनका। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से संजय टंडन जी मौजूद हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन ये जरूर बताएंगे, किरण खेर और गुल पनाग, दोनों को ही हमने बार बार गुजारिश की थी कि वो यहाँ पर आए, लेकिन दोनों ने ही इससे इनकार कर दिया। क्या जनता के सवालों का सामना करने को तैयार नहीं है? ये बड़ा सवाल है जो आज इस मंच से हम जरूर पूछेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ मुनीश रायजादा साहब आम आदमी पार्टी की तरफ से मौजूद है। गुल पनाग भी नहीं आई है, लेकिन खास हमारे साथ जन्नत जहां जी मौजूद है, जो कि बीएसपी की तरफ से कैंडिडेट है। इस बहस की शुरुआत करते हैं और शुरुआत पवन बंसल साहब आप ही से होगी। सवाल यह है कि हाँ, चमचमाती सड़कें और विकास के नाम पर आपने पार्क्स को बहुत डेवलप किया है, लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे अभी भी हैं जिसको लेकर चंडीगढ़ की जनता में अविश्वास है। भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा जो इर्द गिर्द आपके बार बार घूमेगा। क्या होगा आपका जवाब? पहला सवाल आपने चंडीगढ़ के विकास का किया है। मैं समझता हूं जो चंडीगढ़ में कभी एक बार आया हो और उसके बाद 1-2 वर्षों के बाद आया हो, वो अंतर इसमें देखेगा। वो देख पाएगा कि क्या फर्क पड़ा है चंडीगढ़ में जब पहले यहां से होके गए थे और क्या उसके बाद आया है। यहां बात इतना कहते खत्म करते हुए उसका अगर आप उदाहरण चाहते हो तो 20 नहीं सैकड़ों उदाहरण है उसके, अलग अलग जो लोगों के सामने लोगों को देखने को मिलता है। कहा जाता है यहाँ बार बार, जो रोजाना मुझे सुनने को मिलता है कि चंडीगढ़ में कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। चंडीगढ़ एक 10 किलोमीटर बाई 11 किलोमीटर का शहर है। यहाँ रिवर्स नहीं चलते, इस कारण यहाँ कोई पावर प्रोजेक्ट नहीं लगाया जा सकता। यहाँ थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी नहीं लग सकता। अगर चंडीगढ़ के इर्द गिर्द कोई लगाने की कोशिश भी करेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा, क्योंकि वो चंडीगढ़ के हित में नहीं होगा। चंडीगढ़ में पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन हो जाएगी। चंडीगढ़ एक 2 राजधानियों की, जैसे आपने कहा, 2 प्रांतों की राजधानी है और ये यूनियन टेरिटरी है और यहाँ बहुत दफ्तर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। लोगों की जरूरत क्या है? पीजीआई में जाके देखिए, एक सुपर स्पेशलिटी में नए नए एडवांस सेंटर्स खोल रहे हैं, कोई उसके बिना नहीं रहा। 2 ऐसे उदाहरण हैं पीजीआई में जिनमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स में वो फैसिलिटीज नहीं जो पीजीआई में हैं। यहाँ छोड़ दीजिए। यूनिवर्सिटी का जिक्र कर लीजिए। 5 वर्षों में यूनिवर्सिटी को, अकेले यूनिवर्सिटी को 750 करोड़ मिले हैं। ठीक है, आप शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन रोजगार कहां से आएगा? साथ ही आप कह रहे प्रोजेक्ट्स बहुत सारा, मेट्रो की बात अगर की जाती है, बाकी शहरों को देखिए कहां से कहां। क्या चंडीगढ़ वाले लोग नहीं चाहते मेट्रो आए उनके शहर में? उसके लिए कुछ काम क्यों नहीं होता? अपराध की हालत देखिए, पुलिस वाले। देखिए, अब मुझे जवाब देने दीजिए। अब मेरी पूरी बात, एक सवाल अगर आप सवाल पहले कर लीजिए, फिर मुझे पूरा जवाब आप देने देंगे। ऐसा नहीं जो जवाब मैं दे रहा हूँ उसको बीच में काट दें, वो नहीं होगा। पुलिस वाले जब गैंगरेप करें, जो कि 3 महीने पहले यहाँ पर चंडीगढ़ में हुआ है, तो किसके पास जाइए जनता? पहले तो मैं एक बात ये कह देना चाहता हूं कि आज के दिन सभी को आदत पड़ गई है कि कहीं भी कोई चीज सुनने को मिल गई उसको हम सच मानते हुए एकदम उस पे फैसला अपना कैंगरू कोर्ट्स बना देते हैं, उनके जरिए फैसला दे देते हैं और वो प्रिजम्पटिव गिल्ट पे फैसला होता है। ये आपको नहीं करना चाहिए। और इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ा देश का मुद्दा है, इसमें कोई 2 राय नहीं। और कांग्रेस ने जो कदम भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, उसके उन्मूलन के लिए उठाए हैं, शायद और किसी के पास नहीं। लेकिन मैं फिर वही कहता हूं, ऐसा नहीं कि उसकी आड़ में किसी को भी कहीं कुछ कह दिया और उसके बाद कह दीजिए कि आप फांसी की भी सजा दे दें और उस आदमी को कुछ कहने का मौका नहीं मिले। ये और जो आप मेट्रो की बात करते हैं, मेट्रो सचमुच चंडीगढ़ में जरूरत है और सब लोग जानते हैं कि मेट्रो कोई ऐसा नहीं कि ओवरनाइट बन सकती है। आप जैसे बात कह रहे हैं, उसे ऐसा लग रहा है कि आज सोचा और कल को बन के मेट्रो लोगों को मिल जाएगी। इतने बरस बीत गए, सोचा नहीं ना। 4 बार आप सांसद रहे, 4 बार सांसद रहे। मैं फिर समझता हूं, मैं अदब के साथ ये कहना चाहता हूं इस शोर के बीच में भी कि जब आप ये सवाल दूसरी बार लौटा के पूछ रही हैं तो आप भी उस चीज की एक इग्नोरेंस दिखाती हैं कि मेट्रो प्रोजेक्ट क्या होता है। उसके लिए पंजाब, चंडीगढ़ में क्या बता दीजिए। चलिए बताना होगा। इग्नोरेंस पे आए हैं तो फिर ये बता दीजिए, मुझे बताना होगा। वो
चंडीगढ़ अपने आप में यहाँ मेट्रो वायबल प्रोजेक्ट नहीं था। आज के दिन भी जो शोर कर रहे हैं वो कह रहे हैं शायद मेट्रो की जरूरत नहीं, लेकिन चंडीगढ़ के साथ पंजाब और हरियाणा के इलाके को साथ लगाते हुए इसकी ज़रूरत बन जाती है। ये एक वायबल प्रोजेक्ट तभी बन सकता है अगर पंजाब और हरियाणा के एरियाज मिलें। इसलिए पंजाब और हरियाणा के साथ MOUs करने की ज़रूरत थी। वो MOUs हो गए हैं, ये शायद आपको मालूम होगा। उसके बाद कहाँ से फंड्स आने हैं? जगह के लिए लोग इतराज़ किए जा रहे हैं कि हमारे घर से नीचे से निकलेगी, हमारी दुकान यहाँ से टूट जाएगी। उनके हर जगह होता है, दिल्ली में भी हुआ था, दिल्ली में भी। आप इस बात को न सुने तो आप इस बात का जिक्र करेंगी क्या? मैं अपने लोगों को कह दूं यही खड़ा होकर शोर करना शुरू करें, हो जाइए आप, हो जाइए। ऑल्टरनेटिव बातों को ऐसा ही करना चाहते हैं तो मैं इस बातों के लिए आपके बीच में नहीं आया। ये बात जो आप कर रहे हैं, बीजेपी के पास अब आना चाहते हैं। अब जरा ये समझा दीजिए जो जनता यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि कई लोगों का ये सवाल है कि जो पैराशूट लैंडिंग से आपने बाहर से विदेशियों को बुला बुला के यहाँ पर टपकाया है, कोई मुंबई से, कोई एक्टर, कोई वो, तो फिर ये प्लीज ऐसे मत कीजिए, सवाल सुनिए। तो फिर कैसे जनता उन पर भरोसा करे? 17 दिन रहकर बहुत खुश है वो कि अब तो 17 दिन चंडीगढ़ में रहे, इसका क्या मतलब? आज यहाँ पे कांग्रेस के लोग ये बहुत अच्छा डिसिप्लिन दिखा रहे हैं कि वो बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। सवाल का जवाब दीजिए। किरण खेर को आप लेकर आए, सतपाल जैन ने काले झंडे दिखाए, ये कौन सी राजनीति? देखिए आज किरण खेर एटलीस्ट 12 प्रोग्राम करके सारे शहर के अंदर घूम रही हैं। आप भी उनके प्रोग्राम चल रहे हैं। अगर यही तरीके से ये बात करते रहेंगे तो बात कैसे होएगी? क्योंकि ये नहीं चाहते कि मैं इनको सवाल करूं। बंसल साहब ने अभी कहा कि मेट्रो के बारे में कहा, 10 साल के अंदर क्या उनके राज में यहाँ पे मेट्रो नहीं मिल सकी? क्या मेट्रो को बनाने के लिए हमें इतने साल लग जाएंगे? क्या यहाँ पर पानी की व्यवस्था जो यहाँ पे कमजोर रही है, यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज के मंत्री रहे हैं, यहाँ पे वाटर का खास ख्याल नहीं रखा जा सकता था? यहाँ पे लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, सरकारी नौकरियां बंद करी हुई हैं, वो सरकारी नौकरियां बंद पड़ी हुई हैं। उसके ऊपर जो पाबंदी लगी हुई है, ये सरकार में बैठे हुए क्या वो पाबंदियों को खत्म नहीं? मेरा सवाल छोड़ के आपने हर सवाल का जवाब दे दिया। मेरा सवाल छोड़ के आपने हर सवाल का जवाब दे दिया। क्या है आपका मुद्दा? क्या लगता है आपको? जिस पवन बंसल साहब को बार बार जनता वोट कर रही है, आपको क्यों लगता है वो आपके लिए वोट कर रही है? एक तो मैं चंडीगढ़ की बेटी हूँ, जैसे बाकी की दोनों भी चंडीगढ़ के बेटे हैं, वो भी यहीं के। इफ यू हैव अ हाउस इन चंडीगढ़ और इफ यू जस्ट स्टडी फॉर 3-4 years इन चंडीगढ़, यू आर नॉट चंडीगढ़। हिंदी बोले मैम, हिंदी समझती है जनता। अगर आपका एक घर है चंडीगढ़ में और कुछ साल आप चंडीगढ़ में पढ़े, आप चंडीगढ़ की बेटी नहीं है। चंडीगढ़ की बेटी मैं हूँ जो 33 years से चंडीगढ़ शहर में हूँ और एक काउंसलर हूँ। और जो काम मिस्टर बंसल का था MP बन के, वो मैंने एक काउंसलर बन के अपने वार्ड में कराया है। और इन्हीं के पास मैं मदद मांगने गई थी तो इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि ये काम मेरे से नहीं होएगा। 15 साल थे इनके पास। इन्होंने क्या किया है शहर के लिए? हर जगह प्रॉब्लम है, फ्रॉम कॉलोनीज, सिटीज टू विलेजेस। इनका अगर आप मैनिफेस्टो पढ़े, एक ही चीज, डिफरेंट स्टेटमेंट, सेम मुद्दे, सेम चीजें। मुनीश जी, आम आदमी पार्टी के सदस्य, जरा सवाल सुनिए। आप लोग धीरज नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? प्लीज, हमने शुरू में ही कह दिया था, किरण खेर और गुल पनाग नहीं आए सवालों का जवाब देने। बैठिए प्लीज। मुनीश जी में और गुल पनाग में क्या अंतर है? क्यों गुल पनाग आपको ज्यादा काबिल दिखती हैं इस चुनाव के लिए? गिना दीजिए। लोगों के सवालों का सामना करने को तैयार नहीं है। सुबह से हमने कोशिश की, आपके एक एक पार्टी के कार्यकर्ता से बात की, वो तैयार ही नहीं हुई आने। पनाग हमारी कैंडिडेट है, उनका आज का स्केड्यूल फिक्स था, इसलिए वो आ नहीं पाई। 1 महीने से बता रहे हैं उन्हें, 1 महीने से कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो उनके प्रोग्राम कुछ ऐसे थे जो गांवों में जाने के लिए, कॉलोनीज में जाने के लिए, जिनको वो कैंसिल नहीं कर सकती थी। चलिए ये बताइए कि जो आम आदमी पार्टी को सेलिब्रिटी वाली दिक्कत हो गई है, जिसका कई आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, उस बीमारी का क्या इलाज? नहीं, मैं नहीं समझता कि सेलिब्रिटी वाली प्रॉब्लम है। गुल पनाग मिस इंडिया रही है, लेकिन उसके अलावा वो एक्टिविस्ट है। उम्र सिर्फ 35 साल है, अपने आप में यूथ आइकॉन है, स्त्री शक्ति की प्रतीक है। और उसके अलावा वो एक्टिविस्ट रही हैं, NGO से संबंधित रही हैं और उन्होंने हमेशा सोशल इश्यूज पर स्टैंड लिया है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में उनकी भागीदारी थी, अन्ना हजारे मूवमेंट में आई थी और पार्टी में उनके पिताजी और वो शुरू से जुड़े रहे हैं। कुछ दिन पहले मोदी जी के बारे में ट्वीट किया था कि फ्राइंग पैन इज बेटर देन द फायर। अगर आप उसको ध्यान से तो पिछले साल की बात है वो, तब हमारी आम आदमी पार्टी 1 साल में अपनी नीति और आइडियोलॉजी बदल जाती है, तो ये मुश्किल सवाल है। मैं आप लोगों के सवाल लेना चाहती हूँ, अगर आप लोग शांत रहेंगे तो सवाल ले पाएंगे।
मैं चाहती हूँ मैं कुछ लोगों के सवाल लूँ, कम से कम इधर से कोशिश एक जरूर होनी चाहिए कि चंडीगढ़ के लोग अपने सवाल पूछ पाएं, क्योंकि कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सवाल जल्दी पूछ। आम आदमी पार्टी को आना चाहिए, दोनों पार्टी चोर है। लोग हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि दूसरी पार्टी कोई नहीं चाहिए, सिर्फ आम आदमी पार्टी। यूटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हाउसिंग स्कीम 2008 6 साल से पेंडिंग पड़ी है, तो आज तक बांसल साहब ने स्कीम पे क्या किया है ये बताएं। कोई कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये मैं तो आप दोनों का सवाल है, मैं पूछूंगी इस पे, मैं पूछूंगी। देखिए मामा जी तो ऊपर आ गए हैं, भांजा की बिरयानी बना दी है इन्होंने। जो मामा जी बोलते हैं वरिष्ठ नहीं है, ये सबसे बड़े वरिष्ठ खुद है। सीबीआई बिक चुकी है, इन्हें क्लीन चिट दे दी, भांजे को फंसा दिया है। वापस रुक करते हैं स्टेज का, इन सवालों के जवाब लेने की कोशिश करते हैं। ये जो पवन बंसल जी, यूनियन टेरिटरी और उसकी वजह से जो हाउसिंग स्कीम है और वो सब ठंडे बस्ते में चला जाता है, ये लोगों की दिक्कत है कि यूनियन टेरिटरी की होने की वजह से जो दिक्कतें आती हैं उसका क्या निवारण हो सकता है। हाउसिंग की स्कीम में पहले मैं चाहती हूँ एक बार आप रिक्वेस्ट कर दें इन लोगों को जरा। तो वो शोर कर रहे हैं, ये शोर प्लीज बंद कीजिए, आप लोग ये शोर सुनिए बहस को। चंडीगढ़ में हाउसिंग का अपने आप में एक मिसाल है। इस वक्त तक 45,000 परिवारों को पुनर्वास कर चुके हैं। जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते थे उनको अच्छे पक्के मकान मिल चुके हैं, और आने वाले दिनों में जब 15,000 और हो जाएंगे, 60,000 होने के बाद चंडीगढ़ में कोई नहीं रहेगा, यहाँ कोई मलिन बस्ती नहीं रहेगी, स्लम फ्री सिटी हो जाएगा। अब ज़रूरत है जो लोग गरीब और हैं, जो किरायों पे रहते हैं, उनके लिए मकानों की ज़रूरत है। मैं मानता हूँ उसके लिए 2000 मकानों की स्कीम एक बन गई है, 2000 की एक के लिए मैंने प्रशासन से कहा था, और 166 मकानों की एक है। वो स्कीम जनरल हाउसिंग स्कीम होगी, जो सिर्फ लोगों का पुनर्वास के लिए नहीं, जो लोग और कहीं किराए पे रहते हैं, अपनी आधी आमदनी किराए पे निकाल देते हैं, ये उनके लिए स्कीम होगी, उनको इनका फायदा मिलेगा। सवाल मेरा और है, एक सवाल और है, ये 45% यहाँ पर महिलाएं हैं, 45% से लेकर 47% तक महिलाएं हैं चंडीगढ़ में, महिलाएं, और ये 3 महिलाएं आपके खिलाफ खड़ी हो गई हैं। आपको लगता है कि वोट उस तरह से बढ़ जाएंगे महिलाओं ने अगर साथ दे दिया महिलाओं का? मैं वैसे महिलाओं की इज्जत करता हूं बहुत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद थी जिन्होंने अपने इनके प्रत्याशी के साथ जब वो चंडीगढ़ पहुंची उनके साथ बदसलूकी की, और आज भी भारतीय जनता पार्टी और आप दोनों ने अपने कैंडिडेट्स नहीं भेजे यहाँ, उनकी जगह खुद आने की बात की है। क्या ऐसा ही वो आगे को करेंगे कि हर वक्त पे कैंडिडेट की जगह और उनके लिए लोग पहुंचेंगे? ये सवाल दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है इन्होंने। क्या काम करने की भी जब बारी आएगी तो आप ही को आगे कर दिया जाएगा? नहीं, पहले तो इनको अपने लोगों को कंट्रोल करना चाहिए कि दूसरे नो दे आर द वन हु स्टार्टेड इट। अब जब तक सुनेंगे नहीं, किसी का विषय सुनेंगे नहीं, तो बहस कैसे होगी? दर्शक सुन रहे हैं टेलीविजन पर, आप अपना जवाब दीजिए। मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा। 45% यहाँ पर महिलाएं हैं, 3 महिलाएं हैं पवन जी के खिलाफ। वोट पड़ सकते थे महिलाओं को, लेकिन आपकी जो महिला कैंडिडेट हैं उनका विरोध एक तो आपकी पार्टी के जैन साहब कर रहे हैं, काले झंडे, अंडे और ये सब की जो राजनीति हो रही है, आप लोग ने तो जैसे खुद ही अपने दुश्मन बन गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जब उनको लेने के लिए वहाँ पे गया हूँ, जैन साहब मेरे साथ वहाँ पे खड़े थे, हमने उनका वेलकम किया। काले झंडे कौन दिखा रहा था? कुछ लोग जो वहाँ पर आए थे उन्होंने वो काले झंडे दिखाए हैं, उनको आप एट्रीब्यूट करेंगे वो हमारे लोगों ने। बीजेपी के लोग नहीं है जो विरोध कर रहे हैं किरण खेर का? अब ऐसे मंच पे आप इतना झूठ बोल देंगे? खुद भी जान रहे होंगे कितनी बड़ी परेशानी रही है बीजेपी की। उसके ऊपर पूरी बहस हुई है, लोगों को वेरीफाई किया गया। लोग यहाँ पे सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि इनके पास जवाब देने को नहीं है। हमारे पास कैंडिडेट हैं जो यहाँ से रहती रही हैं, यहाँ की बेटी है, यहाँ पे पढ़ी लिखी है, शादी करके वो बाहर चली गई तो उसका इन्होंने इशू बना दिया। और जो यहाँ पर आज वो चुनाव लड़ने के लिए आई है, वो सारा दिन 12 घंटे वो अपनी कैंपेन कर रही है, और उसके लिए आज इनके पास जो चार्जशीट है, जो पिछले 10 साल में कांग्रेस ने काम क्या करके दिखाएं, इनका मैनिफेस्टो देखें, मैनिफेस्टो से चेक करके देखें। एससी सर्टिफिकेट का मामला पिछले 15 साल से ये प्रॉमिस करते रहे हैं। वो एससी सर्टिफिकेट आज चंडीगढ़ में मिल रहा है, ये चीज से वाकिफ नहीं है। एससी सर्टिफिकेट मिल रहा है, आप कल को जाके दफ्तर से उसका पता कीजिए, वेरीफाई कीजिए
कितने लोगों को पिछले 5 वर्षों में ऐसे मिले। यहाँ पर अभी वो सर्टिफिकेट का नया वो सिस्टम शुरू नहीं हुआ है। लाल डोरे का मामला इन्होंने हर बार प्रॉमिस करी है, वो आज तक नहीं हुआ। भ्रष्टाचार में सिर्फ यूपीए ही नहीं, चंडीगढ़ का नाम भी भ्रष्टाचार। क्या पूछना चाहते हैं हम तो इन्होंने दूसरी बातों का जिक्र किया है। मैं छोड़ते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि टंडन साहब ने मांग की थी कि पवन बांसल को फांसी मिल जाए, ये इन्होंने मांग की हुई है। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि अगर कभी भी पवन बांसल के खिलाफ आज ही नहीं 10 साल के बाद भी कोई इसके साबित हो जाए, वो साबित इनके वकील न करें, वो साबित मीडिया ना करे, वो यहाँ की कचहरियाँ साबित करें, तो पवन बांसल को 17 सेक्टर में खड़े करके पत्थरों से मार दिया जाए, फांसी की भी जरूरत नहीं, पत्थर मार के मार दिया जाए। पवन साहब आप इमोशनल हो रहे हैं, बहुत भावुक हो रहे हैं। जिस मामा ये बात लगातार झूठ का प्रचार हो रहा है। जिस मामा जी की बात हुई है फोन कॉन्वर्सेशन में, जो बातें की जा रही हैं, मामा जी कौन? झूठ के अलावा कोई बात नहीं कर रहे। ये जानते हैं कि उसकी सच्चाई क्या है। कचहरियों के लिए इनको उसकी इज्जत नहीं, यहाँ के प्रणाली की इनको इज्जत नहीं। क्या ये बात जो ये सच कहते हैं वही सच हो जाएगा? मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ, ये जो 5 स्टार कल्चर वाली आपकी कैंडिडेट आई हैं, जो जगहों पर उतरने को तैयार नहीं है, जो लोगों का मोर्चा भी होटल में बुलाती हैं, उसकी साख पर आप चंडीगढ़ कैसे जीतेंगे? जिस दिन यहाँ पे डड्डू माजरा में यहाँ पे स्किन की लोगों को प्रॉब्लम हुई थी, उस दिन, ये आज से 2.5 साल पुरानी बात है, वो आकर वहाँ पे गार्बेज प्लांट के बाहर वो जमीन पर बैठी आकर उसने धरना दिया, लोगों से बातचीत करी। ऐतिहासिक काम नहीं करना पड़ेगा ना कि एक बार फला दिन किया था, रोज पूछना पड़ेगा। 5 स्टार को कैसे कह सकते हैं? ये 7 स्टार होटल में रह रही हैं। गलत है इन्फॉर्मेशन। रह रही हैं वो अपने घर में रह रही हैं, आप घर चलकर देखिए। बहन के घर पे। हाँ जी, वो आपको गलत से हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनसे संपर्क करने की। जोशी साहब जो उनके पीए हैं, उन्होंने बार कहा, लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही। आपकी मैं अभी बात करा देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। गलत क्या मना क्यों किया? जनता के सवालों का सामना तो होना चाहिए। लोगों को ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज इनका कल्चर जो है वो शोर डालने का रहा है। आज ये इसलिए ब्लॉक कर रहे हैं कि रेल गेट स्कैम के ऊपर कोई जवाब देने को नहीं है लोगों के पास। आप देखिए यूपीए की सरकार गिर गई है अपने सारे भ्रष्टाचार के नाम के ऊपर। आज उसके लिए उनके पास वर्ड नहीं है। कैबिनेट से इन्होंने रिजाइन किया, उसके बाद ये सारी की सारी चीज को सीबीआई के द्वारा दबाया गया। इनकी सुई एक जगह अड़क गई है और वहां अड़की पड़ी है। इनकी समस्या ये है, पहले तो सीबीआई ने, ये अगर मोदी को सीबीआई ने छोड़ दिया तो सीबीआई अच्छी है, अमित शाह को सीबीआई ने छोड़ दिया तो सीबीआई अच्छी है, जब ये सीबीआई से इंक्वायरी मांगते हैं तो अच्छी है। अगर सीबीआई ने पवन बांसल के खिलाफ कुछ नहीं ढूंढ पाई, 2 महीने इन्वेस्टिगेशन के बाद नहीं ढूंढ पाई, तो सीबीआई जुर्म किया है। सीबीआई के बाद सीबीआई कोर्ट ने, अदालत ने उसकी कॉग्निजेंस ली, फिर इन्होंने वहां दावा डलवा दिया कि पवन बांसल को गलत छोड़ा गया है, इसकी री इन्वेस्टिगेशन की जाए, उसमें भी ये कामयाब नहीं हुए। फिर सीबीआई ने कह दिया कि इसके कोर्ट ने कहा कि इसका संज्ञान, इसकी कॉग्निजेंस तो मैंने ली है और हम किसी के बंद पिंजरे के तोते नहीं हैं। तो क्या ये उनको अपने बंद पिंजरे के तोते बनाना चाहते हैं? पूर्ण सवाल है, लेकिन मैं चाहती हूँ आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बड़ा सवाल ये है कि आपको ऐसी ही जनता के बीच में जूझना पड़ेगा, और जब तक अपने आप को उम्मीदवार इनसे अलग रखेगा, न इनकी समस्याएं समझ पाएगा, न उसका हल निकाल पाएगा। सिर्फ एक सुरक्षित वातावरण में 5 लोगों से मिल लेना ही चुनाव नहीं है, विरोध का सामना करना भी सीखना होगा आम आदमी पार्टी को। गुल पनाग बड़ी सक्षम महिला है, हमारी कैंडिडेट है, ऐसी बात नहीं कि अवॉइड किया जा रहा है, लेकिन आज उनका स्केड्यूल फिक्स था। उनकी कुछ मीटिंग्स थी, जैसा कि मैंने पाले के गांवों में, कॉलोनीज में, जहां पे जाना आवश्यक था। किसी एक बहस में नहीं गई है वो आज तक, बिल्कुल नहीं। किसी भी, बड़ा सवाल ये है कि सुबह से कोशिश हो रही है उनसे आप उनकी रैलीज में जाइए, जिस ढंग से वो कनेक्ट कर पा रही है आम आदमी से, वो देखने लायक है। क्या प्लान है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या बदलेंगी वो चंडीगढ़ में जिसकी वजह से ये लोग उनके लिए वोट करें? चंडीगढ़ में जो मुख्य मुद्दे हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा करप्शन का है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि जो एमपी हैं पवन बंसल, वो भी इसमें लिप्त हैं। उन पे बड़े भारी आरोप है। सबसे बड़ा जो भारी आरोप है वो है बूथ गेट का। बूथ गेट, जबकि 41 सेक्टर में जब बूथ अलॉट किए गए थे तो लॉटरी का ड्रा निकलना चाहिए था, लेकिन उसके बजाय उन्होंने अपने रिश्तेदारों को और जिनसे पैसे लिए उन पे ऐसा आरोप है कि उसमें उन्होंने उनको फेवर किया। उसके बाद पवन बंसल ने कहा कि सीबीआई की इंक्वायरी की जाए, लेकिन आज तक सीबीआई की इंक्वायरी नहीं हुई। सीबीआई की इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? क्योंकि आप जानते हैं कि चंडीगढ़ में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है।
तो यानी कि सीबीआई भी गवर्नमेंट की एक फंक्शनरी है। आप खुद भी शिकागो गए हैं, शिकागो से कितने दिन यहाँ हुए चंडीगढ़ आए? मुझे यहाँ पे हो गए 3 महीने, मैं 3 महीने से काम कर रहा हूँ, पिछले 8 महीने। और गुल पनाग जी कितने दिन से हैं चंडीगढ़? गुल पनाग के पिता की बात नहीं कर रही मैं, उनकी बात कर रही हूँ। गुल पनाग की कैंडिडेटशिप 2 हफ्ते पहले अनाउंस की गई थी, तब से वो यहाँ पे सुबह 6 बजे निकलती है, रात को 11 बजे घर लौटती है। तो चुनाव के समय तो करना पड़ता है। 1-2 सवाल मैं लेना चाहती हूँ, 1-2 सवाल लेना चाहती हूँ, आराम से आराम से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किरण खेर जी कहाँ है कैंडिडेट, क्यों भाग रही है यहाँ से, क्यों? ये सवाल पूछा मैम, कैंडिडेट बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ होना चाहिए, हम ये प्रदर्शन करेंगे, करते रहेंगे और करेंगे। बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ है ही नहीं। इसी के साथ हमें इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा। चंडीगढ़ से हमारे इस एपिसोड में इतना ही। कंक्लूडिंग रिमार्क आपकी तरफ से, आपको क्या लगता है ये जिस तरह से इतना चुनावी माहौल गर्म हो गया है, नतीजा क्या? आपके कैंडिडेट्स को आना चाहिए था जो बीजेपी और आम आदमी के नहीं आए, एंड उसका एक रीजन ये है कि वो दोनों अभिनेत्रियां हैं और वो क्या जनता के ना तो उनको क्वेश्चंस का आंसर आएगा, ना उनको चंडीगढ़ के मुद्दों के बारे पता है। इसी के साथ हमें इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल थे लोगों के, लेकिन आगे में जिस तरह से लोग इकट्ठा हो गए उसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू ही नहीं हो पाया। राज तिलक में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल हम होंगे फरीदाबाद में और फरीदाबाद की जनता राज तिलक में अपने उम्मीदवारों से पूछेगी अपने सवाल। आप देखते रहिए आज।